ক্লিক করুন অ্যাপের বেল আইকনে আর সাবস্ক্রাইব করুন এবিপি আনন্দ। সব সময় থাকুন খবরে। নমস্কার, দেখছেন এবিপি আনন্দ, আপনাদের সঙ্গে আমি স্বর্ণালী। এই মুহূর্তের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খবর, সেনা সূত্রে খবর, চীনা হানায় অন্তত 20 জন ভারতীয় সেনার মৃত্যু। আরো একবার আপনাদের জানিয়ে রাখি, সেনা সূত্রে খবর, চীনা হানায় অন্তত 20 জন ভারতীয় সেনার মৃত্যু। প্রচন্ড ঠান্ডায় গুরুতর আহত 17 জন সেনার মৃত্যু হয়েছে বলে সেনা সূত্রে খবর। লাদাখে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখায় চীন ভারত সংঘর্ষ। চীনা হানায় অন্তত 20 জন ভারতীয় সেনার মৃত্যু। সেনা সূত্রে যেমনটা জানা যাচ্ছে, প্রচন্ড ঠান্ডায় গুরুতর আহত 17 জন সেনার মৃত্যু। অন্যদিকে ভারতের জবাবে চীনা বাহিনীর মৃত আহত 43। এনআই সূত্রে খবর, ভারতের জবাবে চীনা বাহিনীর মৃত আহত 43। হতাহতদের উদ্ধারে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখায় চীনা কপ্টার। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বৈঠক শেষ। ये संख्या बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। हमें जानकारी है इस बात की कि किस तरह की घटनाक्रम हुआ वहां पर। गलवान की जो पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 14 है, वहां पर सुबह में जो कर्नल संतोष बाबू हैं वो खुद इसमें मौजूद थे। इस मीटिंग में जो कर्नल लेवल की जो बातचीत हो रही थी, चीन के साथ जो बातचीत हो रही थी, उसमें जब वो मीटिंग करी उसके बाद ये तय हुआ कि दोनों ही देशों की सेनाएं जो है 2-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पीछे चली जाएंगी। उसके बाद पीछे चली गई थी, लेकिन जो भारतीय सैनिक, जो टुकड़ी थी भारतीय सेना की, वो एक चेक करने के लिए गई कि क्या वाकई में जो चीनी सेना है वो पीछे गई है या नहीं गई है। तो वहां जाके पता चला कि चीनी सेना पीछे नहीं गई थी, वो वहीं पर बैठी हुई थी। उसी बात को लेकर वहां पर झड़प हुई, जो कि खुद विदेश मंत्रालय ने कहा कि स्टेटस को बदलने की बात करी, यानी कि चीनी सेना वहीं पर जमी हुई बैठी थी, पीछे नहीं गई थी। उस वहीं पर लेकर इसको झड़प हुई। ऊंची पहाड़ी थी, नीचे गलवान नदी बह रही है और वहीं पर रात के अंधेरे में ऐसा लगता है कि दोनों देशों के सैनिकों के बीच धक्का मुक्की हुई, मारपीट हुई और रॉड चली, सोड पेल्टिंग हुई, जिसमें सैनिक बहुत सारे नीचे गिरे, इस पहाड़ के नीचे गिरे। ये भी बताया गया कि छोटा सा टुकड़ा नीचे भी गिरा। वहां पर इतने सैनिक वहां पर इकट्ठा हो गए थे उस छोटी सी पहाड़ी के ऊपर, नदी में नीचे गिरे। जिसके बाद जो कर्नल संतोष बाबू थे वो भी वहां पर गए, जब देखा कि उन्होंने कि वहां पर झड़प हो रही है, क्योंकि पहली पेट्रोलिंग पार्टी जो थी वो आई नहीं थी, दूसरी पेट्रोलिंग पार्टी गई, वहां पर झड़प हुई। उसको लेकर ही ये पता चल रहा है कि अब कम से कम 20 सैनिक जो है, जो गवर्नमेंट के सोर्सेज हैं वो कंफर्म कर रहे हैं कि 20 सैनिक जो है शहादत हुई है और कहीं ज्यादा है चीनी सैनिक भी मारे गए हैं। उनके परिवारों को भी बताना होगा जो शहीद हुए हैं, जिनकी शहादत दी है, तो उन सब परिवारों को बताने के बाद ही भारतीय सेना जो है अपना बयान जारी करेगी और बताएगी कि आखिरकार संख्या क्या है। लेकिन इतना तो ये इस बात की पुष्टि है, जैसे कि हम लगातार बता रहे थे शाम से ही, कि संख्या जो है जो शहादत वाले सैनिक हैं उनकी बहुत ज्यादा है। 20 कम से कम कंफर्म कर दिए गए हैं कि 20 सैनिक जो हैं वो शहीद हुए हैं और ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा सैनिक जो हैं वो गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। যে গুরুত্বপূর্ণ খবরের দিকে আমাদের নজর রয়েছে, সেনা সূত্রে খবর, চীনা হানায় অন্তত 20 জন ভারতীয় সেনার মৃত্যু। প্রচন্ড ঠান্ডায় গুরুতর আহত 17 জন সেনার মৃত্যু। সেনা সূত্রে এমনটাই খবর। লাদাখে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখায় চীন ভারত সংঘর্ষ। অন্যদিকে ভারতের জবাবে চীনা বাহিনীর মৃত আহত 43। এনআই সূত্রে খবর, হতাহতদের উদ্ধারে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখায় চীনা কপ্টার। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বৈঠক শেষ। এই মুহূর্তের বড় খবর, লাদাখে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখায় চীন ভারত সংঘর্ষ। চীনা হানায় অন্তত 20 জন ভারতীয় সেনার মৃত্যু। সেনা সূত্রে খবর, প্রচন্ড ঠান্ডায় গুরুতর আহত 17 জন সেনার মৃত্যু। আমাদের প্রতিনিধি প্রণয় উপাধ্যায় কি বলছেন, আসুন শুনে নিই। चिंता बढ़ाने वाली है और लगभग उन्हीं चीजों की जिनकी जानकारी हमें लगातार मिल रही थी, ये उन्हीं की पुष्टि करने वाली खबर है। हालांकि अब भी हम कहेंगे कि आधिकारिक बयान नहीं आया है भारत सरकार की तरफ से और इस घटना को 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अभी तक भारत सरकार की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से इस बाबत बयान नहीं आया कि आखिर घटनाक्रम कैसे हुआ, इतने सारे सैनिकों की जो शहादत है वो कैसे हुई और ये आंकड़ा अगर बढ़ सकता है तो आखिर कितने लोग गंभीर रूप से घायल हैं, क्या उनकी स्थिति है, कहां उन्हें भर्ती करवाएगा। ये बहुत सारे ऐसे सवाल है अनुराग जो अभी भी अनुत्तरित है। 24 घंटे से ज्यादा इस घटना को हो चुका है। लेकिन यह बात जरूर है कि जिस तरीके से चीन की तरफ से आंकड़ा नहीं बताया गया, जिस तरह के बयान चीन की तरफ से आए, और चीन के सरकारी मीडिया में अगर हम ग्लोबल टाइम्स के एडिटर की बात करें तो उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके इस चीज को भी कहा कि चीन सरकार इस मामले में आंकड़े इसलिए नहीं बताना चाहती कि कहीं दोनों देशों के जो नागरिक हैं वो आंकड़ों को कंपेयर न करें कि किसके कितने सैनिक ज्यादा मारे गए हैं। लेकिन निश्चित रूप से ये बताता है कि चीन की तरफ नुकसान ज्यादा हुआ है, उसके कहीं ज्यादा संख्या में सैनिक मारे गए हैं और ये बहुत बड़ी झड़प है। ये छोटा मोटा संघर्ष या फेस ऑफ नहीं है। एक तरीके से देखा जाए तो भारत चीन सीमा के ऊपर ये 1962 के बाद अब तक का सबसे बड़ा जो है लाइफ लॉस है, अगर दोनों साइड के आंकड़ों को मिला के देखा जाए तो।
অন্যদিকে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখায় সংঘর্ষের ঘটনা প্রসঙ্গে ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, পূর্ব লাদাখের পরিস্থিতি প্রশমিত করতে ভারত ও চীন সামরিক ও কূটনৈতিক পর্যায়ে আলোচনা চালাচ্ছে। 15ই জুন প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখায় চীনের তরফে একতরফাভাবে স্থিতাবস্থা পরিবর্তনের চেষ্টা হওয়ায় সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হয়। দুতরফের লোকসান হয়েছে। চীন যদি উচ্চ পর্যায়ে নেবার সিদ্ধান্ত মেনে চলতো তাহলে এই পরিস্থিতি এড়ানো যেত। ভারত প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখায় সবসময় নিজের ভূখণ্ডেই সমস্ত কার্যকলাপ চালায়, চীনও সেটাই করবে বলে আমরা আশা করি। আমরা আলোচনার মধ্য দিয়ে সীমান্তে শান্তি বজায় রাখার পক্ষে বিশ্বাসী। আমরা আমাদের সার্বভৌমত্ব বজায় রাখতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। অন্যদিকে এরপরই পাল্টা টুইট করেন প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদম্বরম। বলেন, বিদেশ মন্ত্রকের সরকারি বিবৃতিতে নতুন কিছু নেই। উদ্বেগজনকভাবে 5ই মে থেকে প্রধানমন্ত্রী নীরব। এটা ভাবা যায় যে বিদেশি সেনা কোনো দেশে 7 সপ্তাহ ধরে অনুপ্রবেশ করে বসে রয়েছে আর সরকারের প্রধান চুপ করে রয়েছেন।